अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना व हबीबना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिलआलमीन फ़ीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु कान आमिना व लिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मौज़िअ आख़र फ़िल क़ुरआनिल करीम वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल-हज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतूना मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, आज मैं आप हज़रात के सामने कुछ हज के मुताबिक बयान करूँगा कि हज किस पर फ़र्ज़ है और किस पर फ़र्ज़ नहीं है और हज के अंदर क्या क्या उमूर हैं। अल्लाह तबारक व तआला से बात मुझे कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान का महीना दिया, रमज़ान का महीना गुज़र गया, उसके बाद शव्वाल का महीना भी गुज़र गया। शव्वाल का महीना उन महीनों में से है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अशूर हज में दाखिल फरमाया, हज के महीनों में दाखिल फरमाया कि हज के 3 महीने हैं, शव्वाल, ज़िलक़अदा और ज़िलहिज्जा। 3 महीने अल्लाह तबारक व तआला ने इन 3 महीनों को हज का महीना बनाया। तो गोया एक इबादत जो रमज़ान के महीने के अंदर से शुरू हुई थी और ज़िलहिज्जा पर ख़त्म हुई, इन इबादतों को, चंद इबादतों को अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं अय्याम में और इन्हीं महीनों में ख़ास फरमाया कि रमज़ान को अल्लाह तबारक व तआला ने तरावी और रोज़े के लिए मुकर्रर फरमाया कि तरावी और रोज़ा ऐसी चीज़ है कि फ़र्ज़ रोज़ा और तरावी रमज़ान के अलावा में हम अदा नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के अंदर ही उसको मुकर्रर फरमाया और शव्वाल, ज़िलक़अदा और ज़िलहिज्जा, इन 3 महीनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज और कुर्बानी के लिए मुतय्यन फरमाया कि दूसरे महीनों में हम हज भी नहीं कर सकते और कुर्बानी भी दूसरे महीनों में अदा नहीं की जा सकती। तो गोया एक इबादत जो रमज़ान के महीने से शुरू हुई थी और ज़िलहिज्जा पर ख़त्म हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन महीनों को, इन 3 महीनों को और इन 4 महीनों को इन्हीं ख़ास इबादत के लिए मुकर्रर फरमाया था। शव्वाल, रमज़ान का महीना तो बड़ा बाबरकत है, उसके अंदर किसी का इख्तिलाफ नहीं है। रमज़ान का महीना बड़ा बाबरकत है और शव्वाल का महीना वो महीना है जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने शव्वाल के अंदर 6 रोज़े रखे उसको मैं 1 साल की इबादत का 1 साल के रोज़ों का सवाब दूँगा, 1 रोज़े पर 10 गुना सवाब। तो रमज़ान के 30 रोज़े तो 300 हो गए और शव्वाल के 6 रोज़े तो 60 हो गए और साल के 360 दिन होते हैं। इस हिसाब से 360 दिन हो गए तो 1 साल हो गया। तो 1 साल के रोज़ों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। या तो ईद के बाद फ़ौरन रोज़े रख दिया जाए तो बेहतर है, 6 रोज़े शव्वाल के अंदर या शव्वाल के महीने के ख़त्म से पहले रोज़ों को रख दिया जाए। ये फ़जीलत शव्वाल के महीने के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। इसी वजह से ये महीना बड़ा बाबरकत और बड़ा मुक़द्दस है। और उसके बाद ज़िलक़अदा का महीना है। ज़िलक़अदा का महीना वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 हज फरमाए। ज़िलहिज्जा के अंदर तो मदीना मुनव्वरा के क़याम के दौरान में, क़याम के अंदर रहते हुए मदीना के अंदर
जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए आए तो ज़िलक़ादा के अंदर 4 उम्रे ज़िलक़ादा के अंदर फरमाए। तो इस वजह से ये महीना भी बड़ा बाबरकत है और बड़ा मुक़द्दस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे फरमाए इसलिए। और ज़िलहज्जा का महीना तो है ही बड़ा बाबरकत, उसके अंदर जो 10 ज़िलहज्जा के दिन आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इन अय्याम की भी कसम खाई है और ये बड़े बाबरकत है। अगर इसके अंदर रोज़ा रखा जाए तो बड़ी फजीलत है। और 9 ज़िलहज्जा की तो ख़ास तौर पर 9 ज़िलहज्जा के दिन को अगर रोज़ा रखे तो एक साल के पिछले और एक साल के अगले गुनाह माफ़ हो जाते हैं उसके, और बड़ा सवाब है। तो ज़िलहज्जा का महीना तो है ही। तो बंदा ये तीनों महीने हज के हैं। बंदा जब हज का इरादा करता है और एहराम बांधता है, एहराम बांधने का मतलब ये नहीं है आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि भाई 2 चादरें बांध दी और बात खत्म, बल्कि चादरें बांधने का मतलब ये है कि अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें हराम हो जाती है एहराम बांधने की वजह से। हज का जब इंसान इरादा करता है तो यहाँ से जहाँ जहाँ मीकात है, हमारा हिंदुस्तान का मीकात यलमलम है, लेकिन लोग जहाँ अहमदाबाद से या बेंगलोर से यहाँ से कहीं भी जाते हैं तो यहाँ से ही एहराम बांध लेते हैं। एयरपोर्ट पर ही बहुत सारा इंतज़ाम होते हैं, तो हमारा मीकात प्लेन के अंदर ही आ जाता है। तो उससे प्लेन से पहले एहराम बांधना ज़रूरी है, वरना दम लाजिम होगा। इसलिए लोग एहराम बांधते हैं। तो एहराम बांधने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ें हराम हो जाती हैं कि एहराम बांधने से पहले खुशबू लगाना भी जायज़ था, सिले हुए कपड़े पहनना भी जायज़ था, बदन के किसी भी हिस्से के बाल काटना भी जायज़ था, नाखून काटना भी जायज़ था, अपनी बीवी से नफसानी ख्वाहिशात पूरी करना भी जायज़ था। लेकिन इंसान ने जब हज का एहराम बांध लिया तो बाल काटना भी, बदन के किसी भी हिस्से के बाल काटना जायज़ नहीं है, फिर नाखून काटना भी जायज़ नहीं है, अपनी ख्वाहिश को अपनी बीवी से पूरा करना भी जायज़ नहीं है, खुशबू लगाना भी जायज़ नहीं, सिले हुए कपड़े पहनना भी जायज़ नहीं। तो एहराम, इसी वजह से एहराम को एहराम कहा जाता है कि अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें हराम हो जाती हैं, इसलिए एहराम को एहराम कहा जाता है। और जब 10 दिन ज़िलहज्जा का महीना शुरू होता है, इस वजह से जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है उनको भी कहा जाता है कि नाखून और बाल न काटें, ज़िलहज्जा के महीना आने से पहले कटवा लें। इसलिए कि हज्जों की मुसाबत में अल्लाह तबारक व तआला हज्जों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हज करने वालों से, कि एक एहराम की हज की मोहब्बत में, अल्लाह ताला की मोहब्बत में एक मेरा बंदा अल्लाह तबारक व तआला की इश्क व मोहब्बत की बिना पर दुनिया की तमाम आसाइश और दुनिया की तमाम राहतें छोड़ देता है और मेरी मोहब्बत में 2 चादरें पहन लेता है। हालांकि उस एहराम का पहनने से मेरे सब कुछ जायज़ था, लेकिन ये सब मेरी मोहब्बत नहीं करता है। इसलिए तुम भी हाजों की मोहब्बत में जिन पर कुर्बानी वाजिब है पूरी दुनिया में, उन पर यह ज़रूरी करार दे दिया कि वो भी नाखून और बाल को न काटें, उनकी मुशाबत इख्तियार करें। तो एक बंदा अल्लाह तबारक व तआला की इश्क व मोहब्बत की बिना पर 2 चादरें पहन लेता है और ये चादरें भी कफन याद दिलाती, क्योंकि सिली हुई नहीं है। कफन भी चाहे वो कितना ही बड़ा बादशाह हो या बड़ा से बड़ा आलिम अमीर हो या तालीम याफ्ता हो, बड़े से बड़ा प्रोफेसर हो, लेकिन वो भी मर जाता है तो 3 चादरें पहना कर उसको कब्र में रख दिया जाता है, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनाया जाता। इसी तरह एहराम भी हाजों को कफन याद दिलाता है कि बैतुल्लाह का तवाफ करने वाले सब लोग एक ही जैसे दिखते हैं, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो महज़ब हो या तालीम याफ्ता हो, सब लोग एक ही जैसे लगते हैं। तो इंसान एहराम बांधता है, उसके बाद एहराम की जो शराइत है वो तलबिया पढ़ने से शुरू हो जाती है। एहराम बांधकर एहराम की 2 रकात नमाज पढ़ना है, फिर तलबिया पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या अल्लाह मैं क्यों हाजिर ना हूँ, जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बैतुल्लाह को, इस तेरे मुक़द्दस घर को तामीर किया और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से फरमाया कि अल्लाह ये बैतुल्लाह, ये तेरा घर तामीर हो चुका। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त क्या फरमाया, वादिन बिन्नासी बिलहज्जी वादिन बिलहज्जी रिजालन यअतूका रिजालन व अला कुल्ली ज़ामिरिन यअतूना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक।
कि लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप लोगों के अंदर ऐलान कर दीजिए। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत को नाज़िल फरमाया, वअद्दिन फिन्नासि बिल-हज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतूना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप लोगों के अंदर ऐलान कर दीजिए कि लोग ऊँटों पर सवार होकर पैदल चलकर इस बैतुल्लाह के हज के लिए आएंगे, इस बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए आएंगे, मेरे मुकद्दस घर में आएंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज से 5,000 साल पहले पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर ऐलान फरमाया कि अल्लाह ये लोगों, अल्लाह तबारक व तआला तुमको इस मुकद्दस घर की तरफ बुलाता है, हज के लिए बुलाता है, तो अपने मुल्कों से और अपनी जगहों को छोड़कर सवार होकर या पैदल चलकर तुम इस बैतुल्लाह के हज के लिए आ जाओ। तो जिस वक्त तो जब हाजी हज के लिए जाता है और पुकारता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो अल्लाह तबारक व तआला वो कहता है कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरे बुलाव पे हाजिर हूँ और बार बार हाजिर हूँ। तो उस वक्त वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब देता है, अल्लाह तबारक व तआला के सवाल का जवाब देता है कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। फिर इंसान यहाँ से चलकर एहराम की शराइत उसके पाबंदियाँ उसके आयद हो जाती है। उसके बाद वो काबा के पास पहुँचता है, तो काबा को इंसान जो भी देखता है तो जो उस वक्त जो भी दुआ की जाती है वो कबूल होती है, जो भी दुआ की जाती है वो कबूल होती है। इसलिए कि सबसे मुकद्दस घर है काबा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा महबूब हज के अंदर तवाफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला को तवाफ़ से ज़्यादा महबूब की चीज़ कोई नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला एक एक कदम पर बंदे के एक एक दर्जे को बुलंद करते हैं और एक एक कदम पर एक एक दर्जे को बुलंद करते हैं और एक एक महल बनाते हैं जन्नत के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला इतना महबूब है अल्लाह तबारक व तआला को तवाफ़। और जो भी हज में जाकर आए होंगे या उम्रा में जाकर आए होंगे, जिनको तवाफ़ का मौका मिला होगा, उनको मालूम होगा कि तवाफ़ से बढ़कर लजीज चीज़ और मज़ेदार चीज़ कोई नहीं। तो हम हज के लिए जाते हैं और हज के अंदर तवाफ़ करते हैं, तो तवाफ़ से लजीज कोई चीज़ नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ से बंदा हज के लिए जाता है तो बहुत सारे शराइत इसमें आयद करता है और इसलिए ये सब अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी फजीलत इसकी बयान की है, हज की बहुत सारी फजीलतें बयान की है। और यहाँ से जाकर अल्लाह तबारक व तआला कदम कदम पर उसको बताते हैं कि तेरा हुक्म नहीं चलेगा, यहाँ तो हमारे अहकाम चलेंगे, तेरा काम तो मेरी इबादत को करना है और मेरे अहकाम को मानना है। फिर इंसान यहाँ से जाता है और फिर वहाँ पहुँचता है। तो हालांकि इस्लाम के अंदर 5 चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर, कलीमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। और कलीमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कलीमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात 5 चीज़ें बुनियादी तौर पर हैं। तो हर एक की शान अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग बनाई है कि नमाज की शान अलग है, रोज़े की शान अलग है, हज की शान अलग है। और आमतौर पर इन इबादतों को तीन तरह से तकसीम किया जाता है कि एक इबादत बदनिया है कि इंसान के बदन से अदा होती है, जैसे कि नमाज है तो उसको इबादत बदनिया कहेंगे। और एक इबादत है इबादत मालिया, जैसे कि ज़कात, तो उसके अंदर इंसान के बदन का कोई दखल नहीं, माल का दखल है। और हज एक इबादत है, हज उसके अंदर इंसान के बदन का भी हिस्सा लगता है और माल का भी हिस्सा लगता है। इंसान का बदन भी सर्फ होता है और माल भी खर्च होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हज के अंदर ऐसे अरकान रखे हैं कि जिसके अंदर आशिकाना और मोहब्बताना पहलू पाया जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला से बंदे को मोहब्बत हो जाती है, इश्क हो जाती है। हर चीज़ को हर इंसान चाहता है कि किसी से मोहब्बत करता है तो वो उससे मोहब्बत का इजहार करे, मोहब्बत का यानी मोहब्बत को जाहिर करें बंदे से। अगर इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बैतुल्लाह को बनाया और इस बैतुल्लाह को इसलिए तामीर किया कि तुम हज के लिए आओ तो मेरे इसलिए इस काबा को बनाए ताकि तुम्हारे इंसान का जज्बा होता है जो अपने मालिक को खालिक से चिमट जाए, अपने मालिक को खालिक को बोसा दे, अरे अपने मालिक को खालिक के सामने सजदारेज़ हो जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने इसलिए इस बैतुल्लाह को तामीर फरमाया और उसके अंदर मैंने एक हज अस्वद को रख दिया ताकि तुम इस हज अस्वद को बोसा दो और इस हज अस्वद को चूमो। अगर तुम्हारा ये चूमना मेरी मोहब्बत का और मेरे इश्क का इजहार होगा। और मैंने काबा के दरवाजे और हज अस्वद के दरमियान में एक दीवार बनाई है
अगर तुम मुझसे लिपटना चाहते हो तो वहाँ लिपट जाओ। जो भी इंसान वहाँ लिपट कर जो भी दुआ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरा वादा है मैं ज़रूर उसकी दुआ को कबूल फरमाऊँगा, ज़रूर उसकी दुआ कबूल होगी। उसको मुल्तज़म कहते हैं। मुल्तज़म से चिमट कर जो भी इंसान जो भी दुआ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उसकी दुआ कबूल करेंगे। इस्लाम की भी एक अजीब शान है। यूँ तो इस्लाम शिर्क व बुत परस्ती से रोकता है कि जो भी इंसान शिर्क व बुत परस्ती करेगा तो इस्लाम से खारिज हो जाए, इसलिए कि बुत ना खुद को नफ़ा पहुँचा सकती है, ना लोगों को नफ़ा पहुँचा सकती है, ना नुकसान के मालिक है, ना नफ़े के मालिक है। उसके ऊपर मच्छर भी बैठता है तो उड़ा नहीं सकती बुत। तो एक तरफ इस्लाम शिर्क व बुत परस्ती से मना करता है और दूसरी तरफ इस ऐसे हज असवद और मुल्तज़म को रख दिया कि बज़ाहिर तो ऐसा मालूम होता है कि इसके अंदर जान नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस बैतुल्लाह के अंदर, इस काबा के अंदर, इस बैत हराम के अंदर और इस हज असवद के अंदर, इस मुल्तज़म के अंदर कुछ नहीं रखा हुआ। इसकी निस्बत मेरी तरफ है, इसलिए उसके अंदर उसका करना इबादत है, इसलिए इसकी निस्बत मेरी तरफ है, इसलिए उसका भरोसा देना भी इबादत बन गया, मुल्तज़म को चिमटना भी इबादत हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज के अंदर बड़ी आशिकाना मुहब्बताना शान रखी है। जब भी इंसान यहाँ से जाता है और फिर हज के 5 अय्याम शुरू होता है। पहला तो 8 दिन हज्जा आती है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता है कि लोगों यहाँ से चले जाओ और यहाँ से मीना की तरफ चले जाओ। हालांकि मक्का के अंदर इत्मीनान था, मक्का के अंदर सुकून था और मक्का के अंदर, काबा के अंदर एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर था। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आया कि लोगों यहाँ से निकलो और मीना की तरफ चलो और वहाँ 5 वक्त की नमाज़ें अदा करो। यहाँ रहना अब किसी के लिए जायज़ नहीं है। अब हमारा हुक्म है, अब हमारे हुक्म की ताबेदारी करो। इसलिए कि जब तक हमने कहा था उस वक्त तक इसके अंदर सवाब रखा था, अब किसी के लिए यहाँ रहना जायज़ नहीं है। अगर कोई रहेगा तो उसके लिए सही नहीं है। फिर 8 दिन हज्जा आती है तो लोग सब वहाँ चले जाते हैं मीना के अंदर और मीना के अंदर 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आता है कि ऐसे मैदान की तरफ चले जाओ और जहाँ दूर दराज तक मैदान है, कुछ हुजरात वगैरह है, कुछ कमरे बने हुए हैं, तंबू वगैरह, लेकिन ऐसे मैदान की तरफ चले जाओ और वहाँ जाकर मगरिब, ज़ोहर और असर की नमाज को साथ में पढ़ो। उसको जमा तकदीम कहते हैं। हज के अंदर 9 दिन हज्जा के दिन जमा तकदीम की जाती है, यानी ज़ोहर और असर एक साथ में पढ़ी जाती है। तो वहाँ चले जाओ और ज़ोहर और असर मेरे एक साथ पढ़ो और वहाँ उसके बाद ज़ोहर और असर पढ़कर मेरे सामने खड़े रहो, मेरे सामने दुआएं मांगो, अल्लाह की तस्बीह और हम्द में मशगूल रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये अरफात के मैदान में जाकर उम्मत के लिए रोए हैं 5-5 घंटे धूप के अंदर। अरब की गर्मी बड़ी सख्त है, इसलिए वहाँ खजूरें भी पकती है और कोई चप्पल के बगैर तो चल ही नहीं सकता। इतनी सख्त गर्मी, अरब की गर्मी, और बयाबान बंजर, सब जगह खाली बबूल के दरख्त होते हैं, दूसरा कुछ नहीं होता। फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए 5-5 घंटे रोए हैं। तो अरफात के मैदान में तुम बाहर खड़े हो जाओ और खड़े खड़े ये दुआ मांगना सुन्नत है। तो चाहे बैठ कर भी इंसान मांग सकता है, लेकिन तुम मगरिब तक इबादत में मशगूल रहो और मगरिब तक मेरी दुआ में मशगूल रहो। फिर अरफात से निकल जाओ और फिर अब ऐसे मैदान की तरफ जाना है, वहाँ तो कुछ अरफात में कुछ कमरे में कुछ गुजरात वगैरह भी थी, कुछ साया भी था, लेकिन अब आपको ऐसे मैदान की तरफ जाना है जहाँ हद्दे नज़र तक, हद्दे निगाह तक मैदान ही मैदान है। और वहाँ जाकर आपको गुरुब के बाद फ़ौरन निकलना है और गुरुब के बाद फ़ौरन नमाज नहीं पढ़नी मगरिब की, बल्कि मगरिब और इशा को इशा के वक्त में पढ़ना है। अरफात में जमा तकदीम की जाएगी और मुज़दलिफ़ा में जमा ताख़ीर की जाएगी, यानी ताख़ीर से नमाज पढ़ी जाएगी मगरिब और ईशा को। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आम दिनों के अंदर तो तुमको ये हुक्म था कि मगरिब गुरूब होते ही फ़ौरन पढ़ ली जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ बताना चाहते हैं कि तुम्हारी अक्ल नहीं चलेगी, इस वक्त में कुछ नहीं रखा जब तक हमारा हुक्म ना हो। अब हमारा हुक्म है कि मगरिब और ईशा को साथ में पढ़ा जाए। अब हमारा हुक्म ये तो इसके अंदर सवाब है। अब अगर गुरूब के बाद तो आप नमाज पढ़ोगे तो नमाज के अंदर सवाब नहीं मिलेगा, ये नमाज नहीं ली जाएगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जगह जगह पर बता रहे हैं कि तुम्हारे अक्ल और तुम्हारे अक्ल के घोड़े कहीं नहीं चलेंगे। फिर वहाँ मुज़दलिफ़ा में
रात गुजारनी है, ईशा और मगरिब साथ पढ़कर रात गुजारनी है, और रात गुजार कर फिर वहाँ से मीना की तरफ फिर से वापस लौटना है और वहाँ 3 दिन गुजारना है। भाई मीना क्यों रहना है? अभी तो मीना कहे कि फिर से अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि फिर से वापस मीना के अंदर चले जाओ और 3 दिन मीना के अंदर गुजारो। मीना जाकर ये करना है कि हर एक आदमी को वहाँ सुतून है, तीन सुतून है, जिसको 3 शैतान भी कहा जाता है और जमरात कहा जाता है। 3 जमरात को कंकरियाँ मारनी है, और हर इंसान कंकरियाँ मारता है, चाहे बड़ा से बड़ा इंसान हो, बादशाह हो या प्रोफेसर हो या तालीम याफ्ता हो, हर एक कंकरियाँ ढूंढने में लगा हुआ है और हर एक कंकरियाँ मारने की धुन में है कि मैं उसको कंकरियाँ मारूंगा और कंकरियाँ मार कर सवाब हासिल करूंगा, और कंकरियाँ मार कर खुश होता है। अल्लाह तबारक व तआला हज के अंदर कदम कदम पर हमारे अक्लों की बुतों को तोड़ते हैं, हमारे अक्ल के घोड़ों को तोड़ते हैं कि जब तक हमारा हुक्म है तब तक ये इबादत गिनी जाएगी और तुम्हारा काम हमारे हुक्म को मानना और इबादत करना है। अल्लाह तबारक व तआला जगह जगह अक्ल के घोड़ों को तोड़ते कि शरीयत अक्ल के मुताबिक नहीं। आज का एजुकेशन तबका ये सोचता है कि अक्ल के मुताबिक शरीयत क्यों नहीं, इसलिए बहुत मोहतात अल्फाज में मैं कहता हूँ कि वो शरअ सदर नहीं है उनको इस्लाम से। जो एजुकेशन पढ़ने वाले हैं मुसलमान, उनके दिलों के अंदर शरअ सदर नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और पूछते हैं कि भाई ये मसला इस्लाम ने क्यों ऐसा रखा, इस्लाम ने औरत पर क्यों जुल्म किया। अरे इस्लाम ने जो कवानीन लिखे उसके अंदर 100% कामयाबी। आज के बड़े बड़े साइंसदान वो सब मुसलमान हो रहे हैं इस्लाम की किताबें पढ़कर, और कोई कुरान को ध्यान से मुताला करे तो उसको पता चल जाए कि इस्लाम हक मज़हब है, इस्लाम सही मज़हब है। अपने अक़ल के घोड़े नहीं चलते इस्लाम के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने जो रखे उसको मानना है, हालांकि कंकरियाँ मारना अगर अक़ल की तराजू में तोला जाए तो इलक और फुजूल काम मालूम होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क्या दिया उसको करना है। हालांकि करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, और जब वो रुपये खर्च होते हैं फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने क्या दिया तो उसके सामने सरे हम तस्लीम करना है, मान करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये हज के उमूर थे, और हज किस पर फर्ज है। मैंने खुतबे के अंदर एक आयत पढ़ी, क्या अल्लाह तबारक व तआला के लिए लोगों पर हज फर्ज है, इसके लिए जो हज की इस्तिताअत और सलाहियत रखता हो, बैतुल्लाह तक जाने की इस्तिताअत और खाने पीने का खर्चा उठा सकता हो। फुक़हा ने लिखा है कि उस शख्स पर हज फर्ज है जो शख्स यहाँ से मक्का के अंदर जाए और मक्का के अंदर जाने का सवारी का इंतज़ाम कर सकता हो, वहाँ खाने पीने का और रहने का इंतज़ाम कर सकता हो, और यहाँ जो अहलो अयाल छोड़ कर जाता है, बीवी बच्चे हो या बीवी के साथ जाए तो बच्चे हो वगैरह हो, जो बूढ़े माँ बाप हो, उनका खर्चा छोड़ कर जा सकता हो। इतना खर्च उसके पास है तो उस पर हज फर्ज हो जाता है। आज हम देखें कि किस किस पर हज फर्ज है, लेकिन हमें बहुत सारे ऐसे अकायद हमने अपने ऊपर लाद दिए हैं जो फजूल हैं, जिसके अंदर शरीयत की कोई बात नहीं है। अगर हज इंसान पर फर्ज हो जाए तो जल्द उसको अदा करने की कोशिश करनी जाए, इसलिए कि कब इंसान की मौत आ जाए, कब मौत वाक़ हो जाए कोई पता नहीं। इंसान हम सब अभी बैठे हैं, अभी किसकी मौत आने वाली है, 1 घंटे के बाद किसकी मौत आने वाली है, 1 दिन के बाद, 1 लम्हे के बाद किसकी मौत आने वाली है, कब मर जाए। लेकिन इंसान पर हज फर्ज हो गया तो इंसान ये कोशिश करे कि मुझे जल्द अज जल्द हज करना है, उसके लिए तमाम कोशिशें कर दे। आजकल हमने ये ये गलत अकायद हमारे दिमागों में बिठा दिए हैं कि जब तक हमारे दुनिया के मकासद पूरे नहीं होंगे तब तक हम हज नहीं करेंगे, हमारे बेटों और बेटियों की शादियाँ नहीं हो जाएगी तब तक हम हज नहीं करेंगे, हमें तो अभी तो मकान बनाना है। अरे जब तक आपके पास इतना सामान और इतने पैसे वगैरह मुहैया हो जाए जिससे आप वहाँ मक्का के अंदर जा सकते हो और यहाँ जो अहलो अयाल हो उनके लिए खर्चा छोड़ सकते हो और अपने खाने पीने का इंतजाम वहाँ कर सकते हो, उस पर हज फर्ज है। ऐसा नहीं है कि घर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब तो बेकार बातें हैं। हाँ, उस शख्स पर हज अभी फर्ज नहीं हो जिसको कर्ज है, अभी कर्जा है तो पहले कर्ज अदा करने की कोशिश करे, फिर कर्ज अदा हो जाए उसके बाद वो हज करे। हाँ, बेटों और बेटियों की शादी बाकी है तो ये सब नहीं, हम बेटों और बेटियों की शादी में फजूल काम अंदर कर देते, बहुत सारी फजूल चीज़ें। वलीमा करना सुन्नत तो है लेकिन बड़े बड़े वलीमा करना सुन्नत नहीं है। अब आप शादियों में दिखाता है भाई मेरी प्रॉपर्टी इतनी है, बड़े बड़े वलीमे करता है, ये सब
ये सब अगर इखलास के साथ किया जाए तो जायज़ है, वरना बताने की नीयत से जायज़ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन कहेंगे कि तूने लोगों को दिखाने के लिए किया था, उससे अजर ले, उससे सवाब ले ले, और मेरे पास कुछ नहीं, अब तेरे लिए जहन्नम है। लोग बताते हैं कि इतना प्रॉपर्टी, और आजकल तो मुआशरे में ये माहौल बन चुका है कि कर्ज लेकर वलीमा किया जाए। वलीमा इसका नाम थोड़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग वलीमे किए हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा वलीमा किया, लेकिन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की तो सहाबा से कहा, सुहागरात मनाई, सफ़र के अंदर थे, शादी हो गई। अल्लाह सहाबा से कहा कि मेरी सुहागरात आज शादी है, आज शादी हो गई, कल को आप आ जाना मेरे हुजरे में, और तमाम सहाबा अपना खाना लेकर आ जाना और एक दस्तरखान पर खा लेना। ये वलीमा हो गया। वलीमे में बड़ी इंतजाम करना नहीं है। दोस्त अपने दोस्तों को खिलाते, मिठाई का डिब्बा लेकर एक मिठाई का टुकड़ा खिला, ये वलीमा हो गया। आजकल वलीमे में बहुत सारी रसूमात और दहेज का मसला, ये मसला कभी बात करेंगे जुमा के दिन, लेकिन मानना असल है। रोज़ाना हर जुमा को बयान होता है, भाई बयान सुनना, तकरीरें सुनना असल नहीं है, लज्जत के लिए सुन रहे हैं, बात खत्म, अमल करना असल है। दुनिया तो मुख्तसर है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपनी अहकाम के मुताबिक चलना, यही असल बताया है। हज के अंदर इसलिए बार बार बताया कि अपने अकल के घोड़े नहीं चलेंगे, यहाँ शरीयत के मुताबिक काम करना होगा। इसलिए हम सब पर ये ज़रूरी है कि हम सोचें कि हम पर कितनों पर हज फर्ज हो गया है। यूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ का सफ़र, वहाँ का सफ़र, बाज़ लोग तो बाहर के मुल्कों का भी सफ़र करते हैं, बड़े बड़े सफ़र करते हैं, यूरोप अमेरिका का सफ़र करते हैं, लेकिन हज की कोई नहीं पहले से टारगेट बनाए कि भाई मुझे हज करना है। आजकल लोगों के दिलों में ये भी है कि जानों में कि बूढ़े होकर हज करेंगे। ये गलत अकायद है, ये तो जाहिलाना बात है, ये सही बात नहीं है। बूढ़े होकर हज करना, जब भी हज फर्ज हो जाए हज कर लेंगे, ऐसा थोड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह हज नमाज को फर्ज किया, हज को भी फर्ज किया। ऐसा क्यों नहीं कहते भाई नमाज बूढ़े होकर पढ़ेंगे? और बाज़ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि भाई मुझे हज करना है, लेकिन मेरा माँ बाप का हज नहीं, अभी हज नहीं किया हुआ, इसलिए लोग ताना देंगे। और लोग ऐसा कहते हैं कि जब तक आपके माँ बाप को हज नहीं कराएंगे तब तक आपका हज अदा नहीं होगा। ये सब जाहिलाना बातें, ये सब सही नहीं है। अरे माँ बाप ने नमाज पढ़ ली, अम्मी ने नमाज पढ़ ली, तो क्या बेटे के ऊपर से जिम्मा साकित हो जाएगा, जिम्मा उतर जाएगा? जिस तरह ये हज नमाज फर्ज अलग से है माँ बाप का, इसी तरह हज भी बेटे पर अलग से फर्ज है। बेटे के बाद इस्तिताअत है तो बेटा हज कर ले, उसमें माँ बाप को हज कराना ज़रूरी नहीं। अगर माँ बाप के पास इस्तिताअत है तो माँ बाप पर भी फर्ज हो जाता है। और दूसरी बात कि अगर बीवी के पास जेवरात इतने हैं कि उसको बेचकर इतनी कीमत हो जाती है, बीवी के पास या वो शौहर के ही जेवरात हैं और बीवी को दे रखते हैं, तो इतने जेवरात हैं उसके पास कि उसको बेचकर हद हिसाब तक, यानी हज के हिसाब तक हज का खर्चा उठा सकता है। इतने हो जाते हैं तो हज फर्ज हो जाता है। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि बीवी सफ़र शरई, आजकल फुक़हा ने सफ़र शरई 80, 85, 90 के करीब कहा है, तो सफ़र शरई बीवी महरम के बगैर नहीं कर सकती। महरम है, भाई है, बाप है, शौहर है, बेटा है, बालिग बेटा है, उसके बगैर नहीं कर सकती। तो हज भी करना हो तो उसके साथ कोई ना कोई महरम रहना चाहिए, शौहर, तो उसके पास इतना माल है तो उस पर हज फर्ज हो जाता है। भाई किसी ने हज कर दिया, उम्रे कर दिए, लेकिन आजकल हज के अंदर ये भी कहा जाता है कि दूसरी मरतबा हज करवाया जाता है तो पूछा भी जाता है कि आपने पहले हज कर लिया, इसलिए कि बहुत सारी वेटिंग रहती है। लोग 10 साल तक हज का फॉर्म भराते हैं तो 10 साल के बाद आते हैं। लेकिन हम सबको जितनी कोशिश है उतनी कोशिश कर लेना है, चाहे हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ हो, हर साल हज का फॉर्म भराना पड़े तो भरा दे जो भी वक्त, और हज का जब जिस वक्त अल्लाह तआला का बुलावा आएगा तो हम चले जाएंगे। लेकिन आज लोग इतनी सुस्ती करते हैं कि बाद में करेंगे और मौत आ जाती है और दुनिया से चले जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जिस शख्स पर हज फर्ज हो और वो हज किए बगैर मर जाए तो हमें उसकी कोई परवाह नहीं कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। हज की इतनी सख्त वईद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अगर कोई शख्स हज किए, ये भी मसला है कि हज किए बगैर इंतकाल कर जाए और हज से मरने से पहले मेरे बेटों को वसीयत कर दे कि मैंने हज नहीं किया तो मेरे तिहाई माल में से आप
हज कर लेना या किसी से हज बदल करवा लेना, तो तिहाई माल के अंदर से बेटे हज बदल करवा सकते हैं। मसलन 1 लाख का हज होता है और 3 लाख रुपये है, तो तिहाई माल 1 लाख रुपया हो गया, तो हज बेटे करवा सकते हैं। लेकिन बाद में 2 लाख रुपये छोड़े हैं और हज का खर्चा 1 लाख रुपये होता है, तो तिहाई माल नहीं हो तो बेटे के जिम्मे ज़रूरी नहीं कि बेटे हज कराए। अगर अपने बाप पर एहसान कर दे तो ये बात अलग है, अपने माँ बाप पर एहसान कर दे तो ये बात अलग है, लेकिन अब बेटे पर जिम्मा नहीं है, क्योंकि मरने के बाद वरासत तकसीम होती है तो तिहाई माल बाप के जिम्मे, बाप तिहाई माल की वसीयत कर सकता है, वरना सब माल तो वरासा में तकसीम हो जाता है। इसलिए हम पर हज फर्ज हो जाए तो हज जल्द करने की कोशिश करें, अल्लाह तआला से मांगे। खुदा ने ये भी मसला बयान किया है कि किसी को मक्का जाने की इस्तिताअत है तो वो मक्का हज करके वापस आ जाए, मदीना नहीं जाएगा तो उसको गुनाह नहीं होगा, ये हज के अरकान में दाखिल नहीं है। लेकिन ये एक अल्लाह के शासन से सबको मोहब्बत होती है, इसलिए वहाँ जाना चाहिए। और जो शख्स नबी अकरम शासन की कब्र पर जाकर सलाम भेजेगा उस वक्त उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है, इसलिए हर एक को मोहब्बत रहती है। लेकिन ये एक मसला की रूह है, मसला बयान किया कि कोई मक्का जाकर मक्का हज करके वापस आ सकता है तो उस पर भी हज फर्ज हो जाता है। और किसी ने हज कर दिया है तो मैं ये भी मसला बयान करता था कि झूठ बोलकर भी हज नहीं करना। जैसे कि एक हज कर लिया है तो हज हम कराते हैं और हज का आ जाता है, जवाब पूछा जाता है कि भाई आपने इससे पहले हज कर लिया है, क्योंकि ज़िंदगी में एक ही हज फर्ज है, उसके बाद नफ्ल हज होते हैं, तो हज कर लिया है तो कहे अगर हज कर लिया है तो सच बोलना है कि भाई हज कर लिया है, और अगर नहीं किया है तो फिर आपको जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हज से रह जाते हैं, उनको वेटिंग में आ जाते हैं और हर साल बहुत सारे लोग 10-10 साल से भरवाते हैं, लेकिन हज का फॉर्म नहीं आता, हज पास नहीं होता। इसलिए नाजायज़ काम करके हज नहीं करना, ये भी गुनाह होगा। और किसी ने हज कर लिया है और कर्ज बाकी है तो पहले कर्ज अदा करने की कोशिश करे। नफ्ल हज और नफ्ल उम्रा करना पहले सही नहीं। शरीयत के अंदर एहतिदाल है कि भाई अगर कोई मोहताज है तो इसको मोहताज को देना ज़रूर, पहले मोहताज को दो, कोई गरीब है तो उसको दो। नफ्ल हज और नफ्ल उम्रा करते जा रहे हैं, अपने ऊपर कर्जा है तो दूसरों का कर्जा अदा नहीं कर सकते, नहीं करते, या सूद माल लेकर हराम का माल लेकर हम हज करते हैं, ये सब जायज़ नहीं। तो अवलन जो ये कोशिश करें कि सब पर जो जिस पर हज फर्ज हो गया है वो हलाल माल से हज करने की कोशिश करें, और हज नहीं किया इस्तिताअत होने के बावजूद भी तो अल्लाह के शासन ने जो वाइद इरशाद फरमाए उसको ध्यान में रख। कोई किसी भी काम करे, किसी भी काम को करने के लिए उस काम को इस्तिज़ाम में रखना ज़रूरी है। अल्लाह के शासन ने क्या फरमाया कि वो मरे तो यहूदी होकर मरे या नसानी होकर मरे। तो शरीयत में एतदाल है और एतदाल के साथ हम सब मसाइल को समझे और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमको शरीयत के मुताबिक काम करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको जिस पर हज फर्ज हो गया है हम सब पर अल्लाह ताला हम सबको हज करवाए और हम सब जिस पर इस्तिताअत है उसको हज करने की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक बात ये भी है कि जुमा के लिए सब साथी जल्दी से आए। एक 10 को बयान शुरू होता है, मैं एक 15 को करता हूँ, एक 10 को कहा गया है, लेकिन 4-5 लोग होते हैं। जुमा के दिन, पहले ज़माने में जुमा के दिन लोग फजर के बाद से आ जाते थे तो जुमा पढ़ कर जाते थे पहले जमाने। इतना तो नहीं करना, लेकिन कम अज़ कम अजान होती ही आ जाए। जो शख्स अजान होती ही आ जाता है तो सही बुखारी की सही रिवायत है कि उसको 1 साल और 1 रोज़े, 1 साल इबादत का और 1 साल रोज़े रखने का सवाब मिलता है। जो शख्स जो जितना पहले आ जाए तो इतना ध्यान में रखें, हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के अरकान को फॉलो नहीं करेंगे, कौन करेगा? जल्दी से आ जाए, ठीक है। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत अदा